हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। मॉर्निंग से बस नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा वूजा करने के बाद मैंने सिर्फ नाइटी डाली हुई है, क्योंकि सुबह साड़ी आड़ी पहनने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, क्योंकि सुबह टिफ़िन बनाना होता है। तो आज है शनिवार और आज है मेरा व्रत। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊँगी, लेकिन पतिदेव के लिए तो टिफ़िन विफ़िन, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ बनाना है। तो मैं जाकर नहा धोकर पूजा करके सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है भरमा बैगन की सब्ज़ी। मैं पूछ रही थी अपने पति देव से कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो बना दे। मैंने कहा ठीक है। तो बैगन मैंने फ्रिज खोला, बैगन दिखे मुझे, मैंने कहा चलो आज इनके लिए बैगन बना देती हूँ। वैसे भी इनको बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 4 बैगन निकाले थे मैंने और मसाला पीस लिया है। मसाले में मैंने हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज को बारीक पीस लिया है, और सूखे मसाले भी हमने इसी मसाले में ऐड कर लिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं डेली यूज़ नहीं करती, कोई स्पेशल चीज़ बनाती हूँ तो ही मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ। तो मसाला हमारा पिस चुका है, और ये देख लीजिए, ये बैगन को छोटे छोटे डंठल ज़्यादा बड़े हैं तो उनको कट कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा इसके जो पत्ते होते हैं ना थोड़े थोड़े हरे, वो निकाल लेते। तो जैसे ही मैंने एक बैगन कट किया ना, तो वो तो पूरा ही ख़राब निकला, यानी कि पूरा ही उसमें कीड़ा निकला। तो लगभग जितना थोड़ा सा सही था वो मैं निकालने वाली थी, लेकिन वो भी ख़राब सा लग रहा था, तो मैंने उसको भी फेंक दिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप आगे भी मेरी लाइफ स्टाइल देखना चाहती हो, बहुत जल्दी मैं गांव में शिफ्ट होने वाली हूँ, तो वहाँ की लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाल के और बैगन में जो मसाला पीसा था ना वो भर के और छौंक दिए हैं। उसके बाद मैं एक आलू भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये नाश्ते में भी खाएंगे सब्जी और पराठा, और टिफ़िन में भी ले जाएंगे तो होना चाहिए, इसलिए मैंने एक आलू डाल दिया है पतला पतला कट करके। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से कवर अप करके बिल्कुल स्लो गैस करके ढक दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया है, मैं थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी पीऊँगी 1 गिलास, और चाय बनने के लिए रख देती हूँ। उसी में पानी गर्म हो गया था, उसी में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं अदरक वदरक डाल देती हूँ। चाय पत्ती अदरक डाल दिया है पानी में। इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा ना, उसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और चाय बनने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम सिर्फ 4 रोटी का आटा लगाएंगे, क्योंकि मैगी रखी हुई थी बहुत दिन से। मैंने कहा तो मेरे पति देव के लिए नाश्ते में बना देती हूँ, रखी रखी चीज़ ख़राब हो जाए उससे अच्छे तो खा लें तो अच्छा है। तो साथ ही साथ मुझे बैगन भी चलाने पड़ रहे थे, क्योंकि अगर नहीं चलाते तो ये चिपक जाते, जल जाते, तो अच्छा स्वाद इसमें नहीं आता। तो इसलिए हम इसको चलाते चलेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तब तक हमने गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, और फिर आटा लगा लेते हैं। आटे के बाद सब्ज़ी बन जाएगी। तो मुझे मैगी भी छौंकनी है, तो दूध डाल देती हूँ पहले चाय में। एक बात और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड में, कि जो रिश्ता, मुझे ये बात बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो रिश्ते अच्छे नहीं होते या फिर नहीं चलते, तो उनको तोड़ देना ही बेहतर समझती हूँ मैं तो चाय बन चुकी है, चाय को निकाल देती हूँ। तो बता रही हूँ मैं, हमारे हैं कुछ रिश्तेदार जिनसे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती, तो मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि जिन रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए ना, वो रिश्ते कोई मतलब के नहीं होते, ठीक है। और जो अपने अपने सच में अपने समझते हैं ना, वो दिन में 10 बार आपसे पूछेंगे कि कोई बात तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कहने की बातें होती हैं। कोई किसी का सच्चा रिश्तेदार नहीं होता है, सच पूछो तो। जब उनको ज़रूरत, कहते हैं ना कि ज़रूरत के समय पर गधे को भी बाप बना लो, बस वो वाला किस्सा है। तो इसलिए ऐसे रिश्ते मैं नहीं निभाना चाहती हूँ, ना ही मैं रखना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तोड़ दिए सब रिश्ते, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊँगी भी कि क्या हुआ क्या नहीं।
तो चलिए फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव अभी गए हैं नहाने के लिए और वो बोला है कि जल्दी से रोटी बना दो, मुझे लेट हो रहा है। अभी बज रहे होंगे 8 करीबन और मेरे हस्बैंड 8:30 पौने 9 बजे तक घर से निकल जाते हैं काम करने के लिए। तो वो कहीं बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका खुद का काम नहीं है। लेकिन हम बहुत जल्दी सोच रहे हैं खुद का कुछ काम करने की। तो बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मेरी यूट्यूब पेमेंट अभी तक आई है कि नहीं आई है तो कितनी आई, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरे यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं आती। तो आप लोगों की गलतफहमी को मैं दूर कर देती हूँ। यूट्यूब पर इतना पैसा है कि आपके गिनते गिनते आपके हाथ थक जाएंगे, मगर पैसा नहीं घटेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो मेरे बहुत सारे पेमेंट आ चुके हैं यूट्यूब से। अब मैं डेली कंटिन्यू कहीं नहीं कर पाती थी, पहले वीडियो नहीं डाल पाती थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू वीडियो डालूँगी। तो अब आप सोचोगे कि ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मेरी पेमेंट कितनी, कम से कम मेरी 30,000 तक पेमेंट आ चुकी है यूट्यूब से। और ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच कह रही हूँ मैं। अब देखते हैं जब नेक्स्ट मंथ मेरी पेमेंट आएगी ना, तब मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी, ठीक है? तो इसलिए आप लोग थोड़ा मेरे वीडियो को शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट आ सके और मैं आप लोगों को बता सकूं कि हाँ, यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा पेमेंट आ सकती है। तो ये देख लीजिए, इतनी थोड़ी सी मैगी रखी हुई थी। मेरे पतिदेव ने कहा कि तुम मेरे लिए बना दो, तुम्हारा तो व्रत है। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक हरी मिर्ची ली, एक छोटी सी प्याज, आधा टमाटर, उसको तेल में थोड़ा फ्राई किया, उसके बाद हल्का पानी ऐड किया। अब इसमें डाल देंगे हम मैगी को चूरा करके, जिससे कि मैगी जल्दी पक जाएगी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऊपर के जो हमारे मसाले होते हैं, यानी कि हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और नमक। और वैसे तो इसका मसाला आता है, लेकिन फिर भी हम इसमें प्याज व्याज डालते हैं ना, तो हमें नमक मिर्ची ऊपर वाले मसाले की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं फटाफट से और फिर आप लोगों से मिलते हैं। रोटी हमारी बन चुकी है, सब्जी हमारी बन चुकी है, चाय हमारी बन चुकी है। अब हम जल्दी से इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं और इनको खाने के लिए नाश्ता देते हैं, ठीक है? तो मैगी को बनने के लिए छोड़ देते हैं और फटाफट से इनका नाश्ता बना देते हैं। नाश्ता और टिफ़िन लगा देते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं एक टिफ़िन में रखूँगी सब्जी, यानी कि बैगन रख दूँगी, और दूसरे टिफ़िन में रखूँगी रोटी। और रोटी के साथ इनके लिए रखूँगी मैं केला के वेफ़र, क्योंकि केला के चिप्स, आप लोगों को वेफ़र नहीं समझ आएगा तो चिप्स, केला के चिप्स कहते हैं ना कि शुगर में हम आलू की चीज़ कम खा सकते हैं, लेकिन कच्चे केले की चीज़ हम खा सकते हैं। तो कच्चे केले के जो वेफ़र होते हैं वो हम रखेंगे। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन घर की बनी हुई कोई भी चीज़ हानिकारक नहीं होती है। तो ये मैंने खुद अपने हाथों से घर पे घी बनाया है, तो हम उसी को खाते हैं। हम बाज़ार से घी नहीं लेते, क्योंकि हम 2 लोग रहते हैं तो हमारे लिए पूरा हो जाता है। तो चलिए, हमने गिनती की 5 रोटी बनाई है, 4 इनको टिफ़िन में रख दूँगी और 1 रोटी अगर ये सब्ज़ी के साथ खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर मैगी के लिए खा लेंगे। तो चलिए, रोटी को मैं घी लगा के रख देती हूँ। और अब मैं रखूँगी रोटी के साथ ही केला के वेफ़र, क्योंकि एक टिफ़िन में हमेशा सलाद होना ही होना चाहिए। बहुत फ़ायदेमंद करता है। जैसे कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, जिस वजह से हमारे शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए पानी तो हम पीते ही हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। तो आप खीरा खाइए गर्मियों में ज़रूर। देखो, अब आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं खीरे, तो हम कैसे खाएँ? जब आप लोग बीमार हो जाते, तबीयत ख़राब हो जाती है, तब तो आप लोग ये कभी नहीं सोचते कि कितनी महंगी दवाई आ रही है, हम कैसे खाएं। जो पैसे हम दवाई में बर्बाद करते हैं, उन पैसों से हम खा के अपने शरीर तो बना सकते हैं, उन्हीं बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर ताकत तो होगी। तो मैं डेली खीरा जब मुझे मिल जाता है मैं लेकर आती हूँ। मैं हमेशा खीरा, प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी, इनका सलाद मैं खाने में देती हूँ। चलिए, टिफ़िन तो हमारा लगभग लग चुका है, तो इसको कर देते हैं पैक। और फिर पानी, तब तक हमारी मैगी भी लगभग बन चुकी है, चाय बन चुकी है, तो मैं इनके लिए परोस देती हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी, एक रोटी, और टिफ़िन पैक कर देती हूँ पहले, तो बाकी का काम बाद में करूँगी।
तो चलिए फिर आप लोगों से मिली हूँ मैं शाम को। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाया। उसके बाद रात को मैंने खाना बनाया। क्या हुआ कि हमारी जो किचन में ट्यूबलाइट लगी हुई है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वहाँ पे रोशनी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, बस खाना खा पी के बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धोने का ब्लॉग थोड़ा सा बना लिया है। अब करेंगे यहाँ की किचन क्लीनिंग करने के बाद सुबह मुझे नाश्ते में बनाना है दाल का कुछ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए दाल, मूंग दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। वैसे तो हरी दालें होती हैं, उनको खाना ही चाहिए, लेकिन अगर हम दाल को दाल के ही तरह खाएंगे तो इंसान खा खा के ऊब जाता है, बोर हो जाता है, तो इतनी दाल वो नहीं खा पाता। तो हमें भी दाल खिलाने का कोई ना कोई तो नया नया मतलब चीज़ ढूंढनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने कल बनाया था मूंग लेट, यानी कि मूंग का दाल का बनाया था वो भी। और कल संडे है, तो कल मैं बनाने वाली हूँ, क्या पता आप लोगों को, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर की दाल, तीनों दालों के मिलाकर मैं चीला बनाने वाली हूँ, पनीर का चीला। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना फैमिली दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन कर दिया है अच्छे से। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने दाल को भिगो के रख दिया है। थोड़ी देर पहले ही दालों को भिगो के रखा था, जिनको मैं सुबह उठ के पीसूँगी जल्दी, तो इनको ढक करके रख देती हूँ। और सोने की व्यवस्था करती हूँ, अपने कूलर में पानी वानी भरती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पतिदेव खा रहे थे खाना, क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं नहीं खाया था, आज सिर्फ मैंने फरार किया था। तो जितना भी यहाँ पे सामान रखा हुआ है सब मैं उठा के रख देती हूँ। एक दो बर्तन और धोने के लिए, वो भी धो के रख दूँगी। और ये देख लीजिए, फिर उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। तो फ्रेंड बस यही बात, आप लोगों को, बहुत लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि यूट्यूब से पैसा नहीं आता। यूट्यूब से बहुत सारा पैसा आता है, ये सच है, इसमें कोई दो राया नहीं है। तो पानी की एक दो बोतल खाली हो गई थी, तो मैंने उसको भर के रख दिया है, क्योंकि हम लोगों को रात को भी पीने के लिए ज़रूरत पड़ती है। देख लीजिए, हमने अपना कूलर निकाल लिया है, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी थी 2 दिन से बहुत ज़्यादा। तो कूलर में पानी भर लेती हूँ, थोड़ा सा ही, 1 बाल्टी भरेंगे तो अच्छा रात तक चल जाएगा, फिर दूसरे दिन देखेंगे। तो हम कूलर को कर देते हैं चालू। कूलर को चालू करते ही ऐसी हवा आती है जैसे एसी फेल हो जाती है। देखो, हम मिडिल क्लास की जो हाउसवाइफ होती है, यानी कि जो फैमिली होती है, उसके लिए ये कूलर ही एसी है, ठीक है। जो जिनकी पहुँच से एसी बाहर है, तो उनके लिए यही एसी है। तो चलिए, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं टीवी लेटे लेटे, ये देख लीजिए, ठीक है, पिक्चर देख रहे हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।